हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं हूं सुमित ठाकुर, आपका इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है और मुझे लगता है अगर आप मेरी बताई हुई सारी की सारी बातों को फॉलो करोगे तो आपके कम से कम 10 मार्क्स जो है वो बूस्ट हो जाएंगे आपके इंग्लिश के एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और उन चीजों की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं एक टॉपर की आंसर शीट जिसने टॉप किया था इंग्लिश में 2022 के अंदर। और इस आंसर शीट के थ्रू मैं बताऊंगा कि उस टॉपर ने ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यूज करी हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो लगाई है जिसकी मदद से वो टॉप कर पाया। देखो, कई बार ना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको कितना आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो भी आता है उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हो, आप अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। मान लो दो बच्चे हैं, दोनों को सब कुछ आता है, ग्रामेटिकली दोनों के दोनों एक्यूरेट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी the first one is excelling in answers or he is getting more marks। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ आने के अलावा भी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद वो यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसके मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं। तो उन चीजों की बात हम यहाँ पे करेंगे इन आंसर्स के जरिए जो उस टॉपर ने लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले आप लोगों के सामने सेक्शन ए है। आप अगर एक चीज देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ तो नहीं रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी आप आंसर्स लिखते हो तो आपको क्या करना है, अपनी हॉरिजॉन्टल शीट पे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, मतलब दोनों जगह पे आप लोगों को क्या करना है, मार्जिन लेना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपको मार्जिन लेना है। आप कहोगे सर मार्जिन लेने से कोई मार्क्स आ जाएंगे? भाई छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। देखो, मार्जिन से होता क्या है, दो फायदे होते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड मार्जिन गिवन है, राइट साइड भी ले लेते हो और आपके जो आंसर्स हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्ट हैं जितना लिखना चाहिए उससे, तो मार्जिन की मदद से लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस का इंप्रेशन थोड़ा सा ज्यादा लगता है। दूसरी चीज कि मार्जिन होने की वजह से जो आपकी लाइन एंड होती है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एंड होती हुई चली जाती है। वरना किसी बच्चे की लाइन एक जगह यहां एंड हो रही है तो एक बार यहां एंड हो रही है, एक बार यहां हो रही है, एक बार यहां हो रही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लोगों को आंसर लिखने होते हैं। तो पहली चीज है कि जब आप आंसर शीट मिले तो उसमें मार्जिन को ड्रॉ कर लो, जो कि पेंसिल से आप लोगों को ड्रॉ करने हैं। ठीक है, चलो दूसरी चीज पे आ जाते हैं जो कि हम लोग देखेंगे। आप अगर इस आंसर शीट को देखोगे तो आपको कटिंग जो है वो ना के बराबर दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पे आपको कटिंग जो है वो ना के बराबर दिखाई देगी, मतलब बच्चे ने कहीं पे भी कटिंग नहीं करी है। मतलब जितने भी आंसर लिखे हैं, ये नोट मेकिंग का क्वेश्चन भी उस टाइम आता था। ठीक है, तो कहीं पे भी कटिंग, मतलब ये थोड़ी बहुत कटिंग यहाँ पे है, अदरवाइज कहीं पे भी जो कटिंग है वो ना के बराबर ही दिखाई देगी। जैसे अब ये फॉर एग्जांपल नोटिस का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले टाइटल है, सॉरी सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नेम है, उसके बाद नोटिस आ गया, डेट आ गया, टाइटल आ गया। अब ग्रामर को देखिए। Members of the West End Cooperative Group Housing Society are requested to attend a meeting to discuss the problem of irregular supply of drinking water. The meeting will be held on this date at the West End Community Hall from this to this. अब इस बात को समझो, यहां पे कोई भी एक्सेसिव इंफॉर्मेशन नहीं है, टू द पॉइंट जो पूछा गया है एग्जैक्टली वैसे का वैसा करा है। एक चीज और आप लोगों को ध्यान देनी है राइटिंग स्किल में, वो ये कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, इस आंसर शीट के अंदर अपना राइटिंग स्किल का कोई भी आंसर करते हो, फॉर एग्जांपल ये आपने नोटिस यहाँ पे ड्राफ्ट किया, तो ऐसा नहीं किया मैंने कि भाई नोटिस मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट किया, फिर मेरे को थोड़ा सा स्पेस अगर यहाँ मिल जाए तो मैं इससे अगला क्वेश्चन इसी के नीचे से करने लग जाऊं। आपको ध्यान रखना है राइटिंग स्किल में आपको एक पेज पे एक क्वेश्चन करना है, अगर वहां नीचे स्पेस बच भी रहा है तो आपको नेक्स्ट पेज से ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और कटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही है, क्योंकि राइटिंग स्किल में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा का सारा ड्राफ्टिंग वर्क होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कटिंग ना करो। ठीक है, अब आगे की तरफ आप देखो, यहाँ पे लेटर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। I would like to inquire about the course on mass communication offered by your esteemed institution for my son who is currently studying in class 12th। आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। आप अगर देखो तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। मतलब अगर आप सच में ये चाहते हो कि यार मेरी 95% से ज्यादा मार्क्स आए, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपकी गलतियां ग्रामर में ना हो। और अगर हो भी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप चीजों को लर्न करो। कम से कम जॉब लेटर, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें कुछ कॉमन फॉर्मेट्स हैं जिनको लर्न करके आप जा सकते हो और उसकी हेल्प से आप आसानी से बिना किसी मिस्टेक के आंसर्स लिख सकते हो। तो मेक श्योर आप उन चीजों पे ध्यान दो। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट मार्जिन का आया,
दूसरा पॉइंट आपका जो आया वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का आया, जिसके लिए आप फॉर्मेट्स को लर्न कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको लर्न कर सकते हो। समझ में आई बात? चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इनका लेटर का क्वेश्चन खत्म हुआ है, यहाँ पे इनका लेटर का क्वेश्चन खत्म हुआ, तो इन्होंने यहाँ नीचे से नहीं करा, हालांकि ज्यादा लाइन बची नहीं है, लेकिन स्टिल इन्होंने अगले पेज से यहाँ पे आंसर दिखाया है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, हर जगह पे आप देखो अगला पेज जो है उसको फॉलो किया गया है, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो चाहे कोई भी चीज हो। ओके, अब लिटरेचर की हम बात करते हैं। एक चीज और आप लोगों को ध्यान देनी है, वो ये कि आपको क्या करना है, सेक्शंस को डिवाइड करना है, डिवाइड द सेक्शन सेपरेटली। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने सेक्शन ए से स्टार्ट किया, फिर सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने सेक्शन बी कर दिया, फिर सेक्शन ए का दोबारा से कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये चीजें नहीं करनी, बल्कि आपको क्या करना है, सेक्शंस को डिवाइड करना है। अब आप ये कहते हो सर इसका मतलब क्या, रीडिंग कर रहे हैं तो पहले रीडिंग ही सारा करें, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर आपने राइटिंग स्टार्ट किया, आपको नोटिस बहुत अच्छे से आता है, इन्विटेशन बहुत अच्छे से आता है, आपने दोनों कर दिए, रिपोर्ट और आर्टिकल बचा है, तो लीव स्पेस फॉर दैट। लेकिन हाँ, स्पेस लीव करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि वापस आके आप उनको परफॉर्म करो। ऐसा ना हो कि वो इंप्रेशन खराब हो जाए, आप बीच में पेजेस छोड़ते रह जाओ और टीचर कहेगी कितनी शीट इसने वेस्ट करी है। ठीक है, तो आपने दोनों क्वेश्चन परफॉर्म किए, फिर आपने स्पेस छोड़ा, फिर लिटरेचर में जो बहुत अच्छे से आता है वो करा, फिर उसके लिए स्पेस छोड़ा, फिर वापस आके राइटिंग स्किल आपने परफॉर्म कर लिया। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि पहले आप सेक्शंस में वो सारी की सारी चीजें करो जो आपको सबसे अच्छे से आती हैं, क्योंकि जो सबसे अच्छे से आती हैं वो करने के बाद वो मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और वहां आपका टाइम वेस्ट होने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली शुरू में अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हो जो अच्छे से नहीं आते, तो वहां सोचते बहुत ज्यादा हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, तीसरी चीज, आपको सेक्शंस को सेपरेटली अच्छे तरीके से डिवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं दोस्तों। एक चीज और जो यहां पे फॉलो नहीं हो रखी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप कभी भी किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप हेडिंग्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 7, ये आरटीसी का क्वेश्चन है। आरटीसी क्या होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो यहां आरटीसी लिखा जा सकता है। इसके बाद इन क्वेश्चंस पे अगर हम आ जाते हैं, इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहां से करना स्टार्ट करे हैं, अगर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहां से करना स्टार्ट करे तो मैं यहां पे लिख सकता हूं शॉर्ट क्वेश्चंस। ऐसे ही अगर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो मैं लिख सकता हूं लॉन्ग क्वेश्चन। इससे मेरा जो पेपर, जो मेरा आंसर शीट है वो बड़ा सिंप्लीफाइड होगा और बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अब जैसे अगर आप ये आंसर लिख रहे हो और इस आंसर के अंदर आप टेक्सचुअल लैंग्वेज को यूज करते हो, किसको यूज करते हो, टेक्सचुअल लैंग्वेज को यूज करते हो, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि देखो, टीचर जो आपका पेपर चेक करेगा उसके पास आंसर की में जो पॉइंट्स होते हैं वो टेक्सचुअल एनसीईआरटी लैंग्वेज के अंदर जितने भी पॉइंट्स गिवन हैं, जो वर्ड्स वहां पे आपके एनसीईआरटी में लिटरेचर में यूज किए गए हैं, वो उस की पॉइंट में होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है और वो टेक्सचुअल लैंग्वेज आप यूज करते हो अपने आंसर के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अपर हैंड मिलता है मार्क्स में। अगर आपके आगे वाले बंदे ने ज्यादा टेक्सचुअल लैंग्वेज यूज नहीं करी है, अपनी लैंग्वेज में चीजें लिखी हैं, हालांकि वो ग्रामेटिकली एक्यूरेट है, बट यू आर यूजिंग टेक्सचुअल लैंग्वेज, कॉन्टेक्सचुअल वे में आप आंसर्स को लिख रहे हो, तो उस केस में आपको वहां पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो टेक्सचुअल लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो। टेक्सचुअल लैंग्वेज के साथ साथ जहां जहां आपको लग रहा है कुछ ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो आपको मेन बताने हैं, तो वहां पे आप अंडरलाइन करने की जगह एक काम कर सकते हो। आप अगर बॉल पेन से पूरा पेपर कर रहे हो तो खाली जो वो मेन वाला पॉइंट है वो आप जेल पेन से लिखो, ताकि वो साफ साफ बोल्ड विजिबल वहां पे दिखाई दे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को करनी है। अब जब आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है तो कई सारे बच्चे क्या होते हैं, वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई मेरा पेपर हो गया, आंसर शीट दी और उसके बाद चले गए। तो यहां दो चीजें हैं जो आपको करनी है, और वो है रिव्यू और रिवीजन। रिव्यू और रिवीजन क्या होता है बच्चों, रिव्यू का मतलब होता है आपको ये देखना है कि कहीं मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। कई बार आप लोग ये चीज नहीं देखते और बाद में जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हो तो आपको याद आता है कि यार मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो वो छूट गया। ठीक है, और आप रोने लग जाते हो। तो ऐसा नहीं करना। रिव्यू में आपको क्वेश्चन पेपर 2 आंसर शीट देखना है। क्वेश्चन पेपर 1, अच्छा ये आंसर शीट में ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। आंसर शीट से क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर से सीक्वेंस में सारा आंसर शीट के अंदर देखना है। ठीक है, और रिवीजन में एक बार आंसर पढ़ के देखने हैं, क्योंकि कई बार बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो, आपके माइंड में कोई वर्ड है, लेकिन लिखते लिखते वो वर्ड मिस हो गया। तो ऐसा कई बार मेरे साथ भी हो जाता है और आपके साथ भी हो सकता है। तो उस केस में अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको बदल जाएगा, यार यहाँ पे मैं प्रीपोजिशन लगा सकता था, यहाँ पे ये आर्टिकल में लगा सकता था, यहाँ पे मैं पंक्चुएशन में ये चीज कर सकता था। ठीक है, तो वो चीजें आप वहां पे फिल कर सकते हो। तो रिव्यू और रिवीजन भी आपको करनी है, क्योंकि देखो अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है और आप 1 मार्क 2 मिनट्स के अंदर परफॉर्म करते हो तो 80 मार्क्स का पेपर आपका 160 मिनट्स में हो जाता है।
जो कि है 2 hour 40 minutes। तो आपके पास 20 मिनट्स है, ऊपर से 15 मिनट रीडिंग टाइम जो शुरू में मिलने वाला है। तो आप आसानी से ये सारी चीजें कर सकते हो। मेरे टाइम पे जब मैं 2011 में 12th में था तो 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता था, तब भी बच्चे पूरा कर लेते थे। अब तो 80 मार्क्स का है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें सारी की सारी की जा सकती हैं। तो आई होप दोस्तों जो भी बातें मैंने बताई होंगी आप उन सारी चीजों को फॉलो जरूर करोगे। अगर कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने पूरा 12th क्लास का सिलेबस करा रखा है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक देखना है। अगर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चाहिए लाइन बाय लाइन तो वो भी मैंने करा रखा है, राइटिंग स्किल्स भी करा रखा है, हर एक तरीके की वीडियो मैंने बना रखी है। तो अगर कोई डाउट भी आता है किसी क्वेश्चन को लेके तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।